वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टून्स। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर तुम्हें मेरी वीडियो देखनी है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में सर्दी पूरे जोरों पर थी। ठंडी हवाएं सीटी बजाती चल रही थीं और चारों ओर घना कोहरा छाया रहता था। इसी ठंडे मौसम में जंगल के भीतर सेब, अमरूद और स्ट्रॉबेरी जैसे रसीले फल पक चुके थे। फलों की मीठी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी और जंगल के पक्षी बार बार उसी ओर खिंचे चले आ रहे थे। उसी जंगल के एक कोने में रहता था कालिया नाग, अपनी इच्छाधारी नागिन मालती के साथ। दोनों ने मिलकर एक सुंदर सा स्ट्रॉबेरी का बगीचा तैयार किया था। कालिया बोला, मालती, इस बार हमारी फसल बहुत शानदार हुई है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जंगल के जानवर और पक्षी मौका मिलते ही चोरी कर लेंगे। मालती मुस्कुराई, आप चिंता मत करो, मुझे मेरी माँ ने एक खास विद्या सिखाई है। मैं खुशबू से पहचान सकती हूँ कि फल कहाँ गया और किसने चुराया। कालिया खुश होकर बोला, वाह, फिर तो कोई भी चोर बच नहीं पाएगा। दोनों अपने बिल में आराम करने चले गए। लालच की शुरुआत कुछ देर बाद वहां से कल्लू कौवा उड़ता हुआ गुजरा। नीचे झांका तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे, इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी का बगीचा! कितनी लाल लाल चमकदार स्ट्रॉबेरी हैं। वह नीचे उतरा और खाने लगा। वाह, क्या स्वाद है! कुछ मैं अपनी पत्नी रानी और बेटे मोटू के लिए भी ले चलता हूँ। वह ढेर सारी स्ट्रॉबेरी चोंच में दबाकर उड़ गया। माँ की मजबूरी उसी पेड़ पर रहती थी चिड़ई चिड़िया, अपने 2 बच्चों गुड्डू और पप्पू के साथ। उसका पति रोजगार के लिए दूर गया हुआ था। पप्पू रोते हुए बोला, मम्मा, बहुत भूख लगी है। ठंड और कोहरे की वजह से चिड़ै बाहर नहीं जा पा रही थी। तभी गुड्डू ने कौवे को उड़ते देखा। मम्मा, वो देखो, कौवा लाल लाल फल ले जा रहा है। बाद में चिड़ै ने कौवे से पूछा, भैया, ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से लाई? कौवा टाल गया। ऐसे ही मिल गई थी। मदद न मिलने पर चिड़ै खुद जंगल निकल गई, पर उसे स्ट्रॉबेरी नहीं मिली। आखिर उसे जमीन पर पड़ा एक अमरूद मिला। चलो, आज इसी से काम चलेगा। सच्चाई सामने आती है। अगले दिन कालिया नाग को चोरी का आभास हुआ। वह खुशबू सूंघता सूंघता पेड़ों तक पहुंचा। कौवा डर गया और अपनी बची हुई स्ट्रॉबेरी चिड़ै के बच्चों के पास रखाया। उसी खुशबू से कालिया नाग चिड़ै के घोंसले तक पहुंच गया और बच्चों को पकड़ लिया। तभी चिड़ै आ गई। नाग भैया, मैंने चोरी नहीं की। बच्चों ने सच्चाई बता दी। ये स्ट्रॉबेरी कौवा अंकल लाए थे। कालिया नाग ने कौवे को बुलाया। कौवा रोते हुए बोला, गलती हो गई, माफ कर दो। कालिया बोला, मैं बच्चों की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर याद रखना, चोरी करना अपराध है। मांगो, मैं खुद दूंगा। उसने बच्चों को छोड़ दिया। सीख इसके बाद चिड़ै जब भी बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी चाहती, सीधे कालिया नाग से मांग लेती और सर्दियाँ खुशी खुशी बीतने लगी। एंडिंग जैसा तुमने कहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, तभी मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी। नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी।